हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट वन लेकर के आए थे। आज इसका पार्ट टू लेकर के आए हैं। आपने अगर रिवीजन नहीं किया है तो इसका रिवीजन जरूर कर लेंगे पार्ट वन का, क्योंकि उसी से आगे भी समझ में आएगा। एक लास्ट में हम समरी शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे आपको। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता चलेगा, जो स्पेशली बोर्ड लेवल पर हम लेकर के आएंगे। तो चलिए, मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट टू में हम लोग देखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। इसके लिए आप हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट भी देख लीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो ये डाला हुआ है। देखिए, यहाँ अगर कोई किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आ रहा हो तो 1 से 2 देखिए इंक्रीज कर रहा है, 2 से 3 डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, जबकि ये 1 3 5 7 पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है। जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसे हम ग्लोबल मैक्सिमा या हम इसे मैक्सिमम भी सिर्फ कहते हैं, और सबसे लिस्ट जैसे 7 पर में है तो उसे हम ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं, या सिर्फ मिनिमा भी कहते हैं। ठीक है, खास करके जब किसी फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और किसी कंडीशन के अंदर हो। जैसे बताते हैं, एक चीज यहां आप देख लीजिए। मान लीजिए एफ एक्स दे दिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और कोई कंडीशन नहीं है, और दे रहा है कि मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालें। तो जैसा हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि एफ डैश एक्स को आप 0 कर दीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, एफ डबल डैश का वैल्यू निकालिए। इस पॉइंट पर मान लीजिए अगर ये ए आ रहा है तो एफ डबल डैश ए निकालते हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मिनिमा मैक्सिमा शो करता है। जबकि ग्लोबल या एब्सोल्यूट में इस पर कोई कंडीशन दे देगा कि 1 से लेकर के 3 तक है, यानी जो एफ डैश एक्स 0 करके एक्स का वैल्यू मिलेगा वो इसी इंटरवल में होना चाहिए। अगर उस इंटरवल में नहीं है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। राइट, जैसे मान लीजिए 1 से 3 है, और सपोज कीजिए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हम करें, जैसे आप देखिए यहां पर, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0 करेंगे। अगर आप 3x कॉमन लें तो x प्लस 2 0, x का वैल्यू हमारे पास 0 और -2 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि दोनों में से कोई भी वैल्यू इसके बीच नहीं है, तो हम f1 निकाल लेंगे, f3 निकाल लेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, सबसे छोटा वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। अगर इसमें ऐसा कोई नंबर होता, अगर आता ऐसा क्वेश्चन में कि मान लीजिए कोई एक 2 आ जाता, तो फिर हम f2 भी निकालते। तीनों में जो सबसे बड़ा होता उससे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और सबसे छोटा एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाता। क्वेश्चन से इसे समझते हैं। अतः फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इन द इंटरवल 2 to 3। लॉग हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर बेस 1 से बड़ा हो। बेस 1 से बड़ा है, 10 दिया हुआ है, तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो नेचुरली एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो एफ एक्स भी डिक्रीज करेगा 2 से 3 के इंटरवल के लिए। मान लीजिए एक नया फंक्शन जी एक्स इसे ले लेते हैं, तो जी डैश एक्स निकाल लें। सपोज डेरिवेटिव में पढ़े हुए हैं हम लोग। एफ डैश एक्स का वैल्यू जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x बिलोंग्स टू 2 to 3 इंटरवल पर में यह हमेशा इंक्रीज करेगा। अब अगर इंक्रीज करेगा तो फंक्शन का डोमेन रेंज याद करें, तो 2 पर मिनिमम वैल्यू, 3 पर मैक्सिमम देगा, तो एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा x के 2 पर में, यानी इसमें 2 रख देंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा इसमें जब हम 3 रख देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस साइन 2x, इंटरवल है 0 से 2 पाई। कहता है प्रूफ करने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 5/3 पर मिलेगा। जब इंटरवल दे दे तो ग्लोबल पूछे या नहीं, एब्सोल्यूट पूछे या नहीं पूछे, हमें निकालना वही पड़ेगा। अगर इसमें मान लीजिए आपको दे दिया मैक्सिमम वैल्यू, इट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताना है।
एफ डैश एक्स को 0 कीजिए, एक्स का वैल्यू मिल रहा है आपके पास में 2π/3, राइट। एक वैल्यू π/3 माइनस में, और अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे क्वाड्रेंट से तो नेचुरली है नेगेटिव यहां आएगा, जो पाई माइनस π/3 2π/3 पर 0 से 2π तक। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास था x प्लस साइन 2x, राइट। हम निकालते चलेंगे हर एक पर वैल्यू। x इजिकल टू 0 पर लीजिए तो 0, उसी तरह से आप हर एक पॉइंट पर निकालिए। जैसे f ऑफ 2π पर वैल्यू निकालिए, एक निकाल के रख दिए हैं। f ऑफ और वैल्यूज आपके पास x का रहा π/3 पर निकालिए, f 2π/3 पर निकालिए, और सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसे हम मैक्सिमम वैल्यू के नाम से जानेंगे। क्लियर? कहता है इफ एट x इजिकल टू 1 फंक्शन दिस वन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 0 से 2, यानी x का इंटरवल दे दिया है, तो कहता है a कितना होगा। एफ एक्स ये फंक्शन है, एफ डैश एक्स निकालिए, ठीक है, 0 से 2 के बीच में। अब देखिए इसमें एफ डैश 1 अगर हम निकालें 0 से 2 के बीच में ही x इजिकल टू 1 आएगा, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल करने पर a का वैल्यू 120 आ जाता है। फिक्स कर दिया कि इस इंटरवल में 1 पर ही फाइंड करना है, तो एफ डैश 1 नेचुरली 0 होगा, जो वीडियो 1 में हम भेजे हैं इसमें पार्ट 1 में, तो a का वैल्यू 120 आ गया। कहता 0 से 1 इंटरवल में एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। एफ एक्स इतना है, एफ डैश एक्स क्वेश्चन रूल से निकाल लीजिए, पढ़ा चुका है डेरिवेटिव, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एफ डैश एक्स निकाल लिए। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि ये एक्स की किसी भी वैल्यू पर डिक्रीज करता जाएगा इस इंटरवल में, हमेशा डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में देखिए एक्स अगर 0 लें तो नेगेटिव, अगर 1 पर मैक्सिमम चले जाइए जो यहाँ क्लोज इंटरवल में है, अगर 1 पर मैक्सिमम चले जाइए तो 0 होगा, यानी 0 से तो लेस रहेगा ही ओपन इंटरवल में, तो एफ एक्स डिक्रीजिंग है। और अगर डिक्रीजिंग है तो 1 पर और 0 पर फंक्शन कैसा बनेगा 0 से 1 के बीच, ऐसा, यानी 0 पर मैक्सिमा और 1 पर मिनिमा, जो हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ाए हैं डोमेन रेंज में। तो f0 इज द मैक्सिमम, x के बदले 0 रखिए 1, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इजिकल टू दिस वन। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन रखे हैं, एक मॉडुलस पर में रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, रूट सी से हटा दें तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 लिखेंगे या 1 प्लस एक्स लिखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू 2 माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 होगा। अब इसको दो तरीका देखिए, एक तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, मॉडुलस का ग्राफ फंक्शन चैप्टर में पढ़े हैं आप, और हम क्या देखने जा रहे हैं कि 3 पर -3 पर में, -2 पर में, -1 पर सबसे बड़ा होने जा रहा है, 1 पर 0। आपका इंटरवल क्या था क्वेश्चन में, -2 से 1, तो -2 पर में वैल्यू 1 आ रहा है ऑर्डिनेट, है ना। अगर 1 पर में देखिए तो 0 आ रहा है, तो क्लियर है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमारा 2 और 0 होगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। x इजिकल टू एक है रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है, ये आपके बोर्ड में तो नहीं है, यानी जिस फंक्शन का सिर्फ एक मैक्सिमा हो या एक मिनिमा हो या एक मैक्सिमा और एक मिनिमा हो, उसे हम रिलेटिव कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ प्लॉट कीजिए तो इसका देखिए, याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिर्फ एक मिनिमा आ रहा है, इसे हम रिलेटिव मिनिमा कहेंगे, ठीक है। मैक्सिमा रिलेटिव इसका नहीं होगा। अगर x की पावर 5 -3x प्लस 3 है, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही चार्ट बना लेंगे हम x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो पढ़ाए हैं ग्राफ में, हम x और y के लिए x का वैल्यू रखते चलिए, y निकालते चलिए, ग्राफ आपका इस तरह से चला जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, एक रिलेटिव मैक्सिमा है और एक रिलेटिव मिनिमा है। मिनिमा आ रहा है -1 पर में यानी 5 मैक्सिमा, और मिनिमा आ रहा है 1 पर में 1, तो इट हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इजिकल टू -1, वैल्यू पूछेगा तो 5,
और एक रिलेटिव मिनिमा 1 पर में वैल्यू पूछेगा तो 1। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अगर ग्राफ प्लॉट करें, इस तरह का ग्राफ आता है। फंक्शन चैप्टर देखिए, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि ये तो एकदम बढ़ते जाएगा ना, ये भी इन्फिनिटी के तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी इसका ना रिलेटिव मैक्सिमा होगा, ना मिनिमा होगा, ना लोकल होगा, ना एब्सोल्यूट, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं करेगा। रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तो हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी तरह का मैक्सिमा मिनिमा हो, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर मैक्सिमा मिनिमा में आप एक चीज देखिए, अगर इस जगह मैक्सिमा है, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कोई प्लॉट करें तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाएं, कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल के बीच में है तो एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा। अगर इंटरवल नहीं दिया है तो फिर वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा एक ही होगा, जो इस पॉइंट से हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। आइए इसका हम एक समरी बता रहे हैं। इस चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन आता है वो कितनी तरह का, एक विदाउट इंटरवल है ना, विदाउट इंटरवल में आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देना है, एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, एबीसीडी कुछ भी आ सकता है, एफ डबल डैश ए निकालिए, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा को शो करेगा, यानी एक्स के बदले ए रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमा को शो करता, यानी ए वैल्यू रखेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। इस तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेरिवेटिव तक आप जा सकते हैं, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके पार्ट 1 में। दूसरा होता है एब्सोल्यूट, यानी जब गिवन इंटरवल हो, अगर मान लीजिए कोई इंटरवल गिवन है आपके पास में ए टू बी, राइट, एफ डैश एक्स को 0 करें और मान लीजिए एक्स का वैल्यू आ जाता है एल और एम। सपोज कीजिए एम ए और बी के बीच नहीं है तो इसमें सेकेंड डेरिवेटिव का जरूरत नहीं पड़ता, आप एफ ए निकाल लीजिए, एफ ऑफ एल निकाल दीजिए, एफ ऑफ बी निकाल दीजिए। सबसे बड़ा वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे छोटा वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट को ग्लोबल भी कहते हैं। दूसरी बात हम बताएं कि जब इंटरवल दिया हुआ है तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूछे या नहीं, एब्सोल्यूट मिनिमा टर्न करके पूछे या नहीं। अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एम भी इसके बीच लाई करता तो एफ एम भी निकालते और सारे पॉइंट्स को देखते हुए सबसे छोटा लिस्ट वैल्यू जिसको कहेंगे वो मिनिमा बताएगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमा बताएगा। ठीक है, ये था इसका पार्ट 2। इसके आगे रिलेटिव वगैरह जितना है वो तैयार रखिएगा, आपके कंपटीशन में पूछ सकता है उस पर क्वेश्चन कि कब रिलेटिव है, तो बस बता दी है, एक रिलेटिव एक मिनिमा हो या एक रिलेटिव मैक्सिमा हो या एक रिलेटिव एंड वन रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा दोनों हो, लेकिन एक से ज़्यादा मैक्सिमा नहीं हुआ, एक से ज़्यादा मिनिमा नहीं आएगा तो उसे हम रिलेटिव के नाम से जानेंगे। इसका प्रॉपर्टीज जो लिख दिए हैं समझा दिए हैं उसको भी तैयार रखिएगा। ये था हमारा मैक्सिमा मिनिमा का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो हम स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहे हैं जो 2021 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे। हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। थ्योरी पढ़ा भी चुके हैं, वो सब वीडियो देख सकते हैं 12th के स्टूडेंट्स, और क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाता है वो सब क्वेश्चंस हम लेकर के रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन भी करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए भी रखेंगे। इस मैक्सिमा मिनिमा का भी या किसी भी चैप्टर पर अगर क्वेश्चंस आपको चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, आप क्वेश्चंस देखिए। अगर वो टॉपिक टेलीग्राम पर ना मिले तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए कि सर इस पर कोई क्वेश्चन कुछ भेज दीजिए, हम जरूर टेलीग्राम पर डालेंगे और आप देखिएगा। ठीक है, बाय।